नमस्कार मित्रों। अभी तक हम सभी लोग जितने भी भारतीय कानूनों को पढ़ते हैं, सभी भारतीय कानून अभी तक ब्रिटिश ज़माने के बने हुए कानून हैं। भारत सरकार ने बहुत ही हिम्मत से के साथ इन कानूनों में बदलाव किया है और आप ये समझिए कि इंडियन जो आपका क्रिमिनल कोड था वो बदल गया है, एविडेंस एक्ट वो था बदल गया है और जो इंडियन पिनल कोड था वो भी बदल गया है। देखिए, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह लेंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों में बदलाव होगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में पेश किए 3 विधेयक और राजद्रोह कानून को खत्म किया जाएगा। अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा राजद्रोह का कानून अब खत्म किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म कर दिया है। शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का मूल उद्देश्य दंड देना था, जबकि प्रस्तावित जो कानून बनाए गए हैं उनका मतलब है लोगों को न्याय देना। वहां पर दंड देना था और यहां पर न्याय देना है। पेश करने के बाद शाह के अनुरोध पर 3 विधेयकों को गृह मंत्रालय से संबंधित अस्थायी समिति को भेज दिया गया है। इसमें और भी बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रस्तावित कानून में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा जो हिंसा होती है के लिए अलग से सजा का प्राविधान किया गया है। पहले नहीं था, पहले कंफ्यूजन की स्थिति थी। किसी चोर को यदि भीड़ मार देती है तो उन सभी को मॉब लिंचिंग के प्रस्तावित कानून के तहत सजा होगी, ये प्रस्ताव आया है। झारखंड जैसे कई राज्यों में महिलाओं को डायन बताकर की गई हत्याओं पर मॉब लिंचिंग कानून की धाराओं के तहत धाराएं लगाई जाएंगी। इसी तरह से राज्यों में अब लव जिहाद के लिए अलग से कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। प्रस्तावित कानून में अपनी पहचान को छिपाकर नौकरी, प्रोन्नति या इस तरह के झूठे वादों को करके अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है तो उसके लिए सजा का प्राविधान किया गया है। प्रस्तावित कानून में राजद्रोह को भले ही जगह नहीं मिली है, लेकिन राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध अपराधों के लिए अलग से सजा का प्राविधान किया गया है। वहां पर राजद्रोह था, यहां पर राष्ट्रद्रोह है। राजद्रोह राजा से संबंधित था और राष्ट्रद्रोह किसी राष्ट्र से संबंधित है। यह बदलाव किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि राजद्रोह का कानून राजा के विरुद्ध अपराध से जुड़ा था, लेकिन नया कानून राष्ट्र की सुरक्षा संप्रभुता के खतरे की स्थिति में लागू होगा, ये बताया गया। इंडियन पिनल कोड कब का है? 1860 का है। इंडियन प्रोसीजर कोड 1898 का है और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी ये सभी तब के कानून हैं जब भारत गुलाम था, यानी आज़ाद ही नहीं हुआ था और उसको ब्रिटिश सरकार ने अपने ही सुविधा के लिए बनाया था। और इसमें जो है पाश्चात्य आत्मा थी। शाह ने कहा कि इसकी जो आत्मा थी इन कानूनों की, ये पाश्चात्य आत्मा थी, इसको खत्म किया गया है। खत्म करके इसमें भारतीय अनुरूप यानी भारतीय जरूरतों के अनुरूप, भारतीय स्थानीय परिदृश्य के अनुरूप, स्थितियों के अनुरूप यहाँ पर चीज़ों को डाला गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सभी अधिकारों को प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों में गुलामी की निशानियां भरी थी और 475 स्थानों पर, आप सोचिए, आज तक हम लोग उन्हीं कानून को पढ़ रहे थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जिन्होंने हमको गुलाम बना के रखा था। और 475 स्थानों पर पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम था, प्रोविंशियल एक्ट, लंदन गजट जैसे शब्द लिखे गए थे। अब इन सभी शब्दों को हटा दिया गया। यही नहीं, अंग्रेजों ने प्राथमिकता के आधार पर राजद्रोह और ट्रेन डकैती
जैसे अपराधों को सबसे ऊपर रखा था। चौरा चौरी कांड याद होगा, जिसमें हमारे नवयुवकों ने उस समय के और हमारे राष्ट्र प्रेमियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पूरी की पूरी ट्रेन को लूट लिया था, वहाँ के हथियारों को लूट लिया था। इसलिए उन्होंने जो भी कानून बनाए थे अपने हित के लिए बनाए थे, उन कानूनों को सबसे ऊपर रखा गया था। जबकि प्रस्तावित बिल में महिलाओं के साथ अपराध हों व हत्या जैसे मामलों को पहले चैप्टर में स्थान मिला है। ये चीज़ें जो आज घटित हो रही हिंदुस्तान में, इस चीज़ें सबसे पहले रखी गई हैं। भारत की मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए कानूनों में डिजिटल इंडिया की पूरी छवि होगी, छाप पड़ी है उस पर। इसमें प्रमुख है, जैसे पुराने कानूनों का उद्देश्य दंड देना था, लेकिन अभी का जो कानून है वो न्याय देना है। ये एक इसमें बहुत ही खास बात कही गई है। प्रस्तावित जो प्रमुख बदलाव हैं, डिजिटल उपकरणों और उससे मिले दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता मिलेगी। संगठित अपराधों की संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान होगा। यदि कोई संगठित अपराध हो रहे हैं उसको जब्त करने का प्रावधान होगा। पुलिस की एफआईआर के 90 दिनों के भीतर करनी होगी चार्जशीट। ये कंपल्सन होगा कि पुलिस को 90 दिनों के भीतर एफआईआर के चार्जशीट दाखिल करनी होगी। अदालत को सुनवाई पूरी करने के 30 दिनों के अंदर सुनाना होगा फैसला। अगर कोई मामला कोर्ट में जाता है तो अदालतों के ऊपर भी एक कंपल्सन रखा गया है कि उनको 30 दिनों के अंदर अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। 7 वर्ष से अधिक की सजा पर फॉरेंसिक टीम को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सजा 7 साल के ऊपर प्रावधान किया गया है। एसएमएस या ईमेल से भेजे जा सकेंगे समन और चालान। सरकार को सजा याफ्ता की सजा कम करने का अधिकार होगा, माफ करने का नहीं। यानी सरकार के हाथ में सजा को माफ करने का अधिकार नहीं है, उन सजाओं को कम कर सकती है। कुछ धाराओं को हटाया गया है, कुछ धाराओं को कम किया गया है, कुछ में धाराओं को जोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता है, इसमें आईपीसी की मौजूदा 511 धाराएं हैं। इस समय आईपीसी में 511 धाराएं हैं, और जो भारतीय न्याय संहिता का जो बिल आया है उसमें 356 धाराएं होंगी। यानी इतनी धाराओं को, लगभग 175 पुरानी धाराओं को इस संहिता में शामिल ही नहीं किया गया है। इसके साथ पुरानी 175 धारा बदलाव कर नई संहिता में शामिल किया गया है। यानी इनमें जो चेंजेस किए गए हैं, जो चेंजेस उस समय ब्रिटिश के हिसाब थे, उसमें बदलाव करके इसमें रखा गया है। यानी 511 की जगह केवल 356 धाराएं इसमें है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सीआरपीसी की 478 धाराओं के स्थान पर 511 धाराएं होंगी। इसमें धाराएं कुछ बढ़ा दी गई हैं। इसमें 160 धाराओं में बदलाव किया गया है। जो यहाँ पर भारतीय सुरक्षा संहिता बनाई गई है, यानी सीआरपीसी को हटा करके दूसरा एक्ट लाया गया है, इसमें जो है 478 धाराएं थी, बढ़ा करके 511 की गई हैं, और 160 धाराओं को संशोधित किया गया है। यानी उसको भारतीय परिवेश के हिसाब से परिमार्जित करके बनाया गया है। और इसमें 9 धाराएं और जैसे 9 नई जोड़ी गई हैं और 9 को निरस्त किया गया है। जो पुरानी धारा थी उसमें से 9 निरस्त की गई हैं और 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 धाराओं की तुलना में अब 170 धाराएं होंगी। इसमें भी कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं। 4 वर्ष के विमर्श के बाद तैयार किया गया यह जो बिल है, व्यापक विचार विमर्श के लिए तैयार किया गया है, और ये विधेयकों को तैयार करने की जो समिति है उसने तैयार किया है। इसलिए हम देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छी पहल भारत सरकार की रही है कि अभी तक जो हम लोग अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को पढ़ते आए हैं उसको बदलाव किया गया है। उसमें बदलाव करने के बाद इन चीज़ों को भारतीय रंग के हिसाब से, भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से इसको पुनः से स्थापित किया गया है। चाहे महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार की बात रही हो, चाहे इसमें फ्रॉड की बात रही हो, और भी कई धाराओं को चेंज किया गया है इसमें।
और भी हम लोग आगे इन धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे बिल हमारे सामने आता जाएगा हम इसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे, विचार विमर्श करते रहेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।